गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सत सत नमन। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि वाटर फास्टिंग। मुझे काफ़ी साधक का फ़ोन आ रहे हैं और मैसेज भी करते हैं, बता रहे हैं कि वाटर फास्टिंग के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो पहले समझना है हमको, जैसे वाटर फास्टिंग हम जो करते हैं इससे पहले जैसे आप जो पहले निर्जला फास्टिंग के बारे में भी बताए हैं आप लोगों को। तो निर्जला फास्टिंग जो है वो ड्राई फास्टिंग होती है, मतलब ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर पे रहना है, हवा पे रहना है, हवा पीना हवा खाना, इसको निर्जला फास्टिंग बोला जाता है, ड्राई फास्टिंग बोला जाता है। लेकिन 3 दिन वाटर फास्टिंग 1 दिन ड्राई फास्टिंग के बराबर है। मतलब 3 दिन आप जल पे रहेंगे तो 1 दिन ड्राई फास्टिंग के बराबर हो जाती है। और 10 दिन अगर आप जूस पे रहेंगे, रसाहार करेंगे, तब जाके 1 दिन ड्राई फास्टिंग का होता है। तो ड्राई फास्टिंग जो निर्जला फास्टिंग उसका इतनी महत्व है, लेकिन फिर भी वाटर फास्टिंग का भी महत्व है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जब मतलब आपको कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई रोग है, या आप जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर्दी हो गया और बुखार हो गई, तो ये सब चीज़ में हमको खाने की इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन हम ज़बरदस्ती सब कोई लेते रहते हैं। तो उस समय भी अगर आप निर्जला फास्टिंग करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। अगर लेकिन कोई निर्जला नहीं कर पाते हैं तो वाटर फास्टिंग करेंगे। वाटर फास्टिंग मतलब खाली पानी लेंगे तो भी आपको मतलब आप जल्दी सही हो जाएंगे, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो लेकिन मेरी बात ये है कि वाटर फास्टिंग पे आएंगे कैसे। जैसे हम सोचते हैं कुक फूड करते रहते हैं, आग में पका वाला भोजन लेते रहते हैं, दूध से बनी चीज़ें लेते रहते हैं, एनिमल प्रोडक्ट लेते रहते हैं, और सीधी फिर कोई बीमारी हो गया कि कोई व्रत आ गया जो वाटर फास्टिंग करते हैं, या कोई शाम तक निर्जला करते हैं जो व्रत आ जाती है, फिर रात को गलत आहार अजोग्य आहार कर लेते हैं, जैसे करवा चौथ में हो या होई अष्टमी में, ऐसे काफ़ी चीज़ें में लोगों ने रात को फिर गलत आहार कर लेते हैं। या कहीं व्रत करे भी, निर्जला भी करे एक दिन, कहीं कहीं किसी में जैसे फेस्टिवल में निर्जला भी बोला जाता है, कोई धर्म में जैसे है निर्जला भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन खोलते समय सब गलत खोलते हैं, फिर पका वाला भोजन में खोलते हैं। तो ये व्रत का कोई फायदा नहीं है। ऐसा व्रत करने से कोई मतलब ये नहीं, क्यों ना हम हमारा बॉडी को अत्याचार कर रहे हैं, शरीर को अत्याचार कर रहे हैं। एक मान्यता बस शास्त्रों में पढ़ लिए, कोई धर्म में बोला गया, सुन लिए, फिर हम करना चालू कर दिए, और उसके बाद जब खोल रहे हैं वो भी आग में पका वाला भोजन से खोल रहे हैं, पकवान बना के खोल रहे, बताया गया, सिखाया गया, हमको जो सिखाया जाता है वही हम करते रहते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, अपनी अंतरात्मा का आवाज़ को नहीं सुनते हैं। लेकिन बोला गया है, बुजुर्गों ने बोल दिए, अपनी माँ बोल दिया, अपनी सास बोल दी, ये सब करते चले जाते हैं। तो ये इसीलिए मैं बना रही हूँ कि आप थोड़ा फास्टिंग क्या है, मतलब व्रत जो रखते हैं वो समझना चाहिए पहले कि क्यों रखते हैं हम, मतलब किस उद्देश्य, मतलब आप अगर वाटर फास्टिंग करना भी चाहते हैं तो किस लिए करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है वाटर फास्टिंग करने का। पानी पे रहना चाहते हैं, 1 दिन चाहते हैं, 2 दिन चाहते हैं, 3 दिन चाहते हैं, जो भी कितने दिन करना चाहते हैं, किस लिए, पहले अपने लक्ष्य को सामने रखिए और संकल्प करिए कि मैं इसलिए करना चाहती हूँ। और ऐसे व्रत करके कुछ फ़ायदा नहीं है जो हम शास्त्रों में मतलब हमारा मान्यता में जो फेस्टिवल में कर रहे हैं, उससे बॉडी के ऊपर लोड पड़ जाती है और उल्टा हमको नुकसान होता है, फायदा के बदले में नुकसान होती है। हम सोचते हैं
कि मेरे पति का आयु बढ़ जाएगा, मेरे भाई का आयु बढ़ जाएगी, मेरे बेटा का आयु बढ़ जाएगा, वो स्वस्थ रहेंगे, हम व्रत करेंगे। ना वो स्वस्थ रहते ना आप स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आप भी सही ढंग से नहीं करते। अगर आप सही ढंग से करते, सही ढंग से खोलते और करते तो आपका शरीर को भी अत्याचार नहीं होता, बॉडी कम से कम ठीक रहता आपकी। नहीं तो ये सब बात समझिए। तो वाटर फास्टिंग, जल, जल ही जीवन है, जल भी पूर्ण आहार भी है, उसको आहार में गिना जाएगा। फास्टिंग तो बोला जाता है व्रत बोल के, लेकिन आहार ही है वो भी। लेकिन फिर भी हमारा शरीर पे लोड नहीं पड़ती है। जल, जल डाइजेस्ट होने में इतनी मतलब ज़्यादा, जैसे अनाज खाने में, पका वाला भोजन खाने में जैसा लोड पड़ती है, इसमें लोड नहीं पड़ते। जल प्लेन होता है इसके लिए। तो अगर आप निर्जला फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो जल पे रहिए, वो भी फायदा देगा आपको, आपका शरीर कायाकल्प होगा। लेकिन निर्जला फास्टिंग में भी एनिमा करना पड़ेगा, और जल पे भी आपको एनिमा, संजीवनी क्रिया जो बोला गया है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे, वो करना पड़ेगा आपको। क्यों ना हम हमारा गंदगी निकालने के लिए ये कर रहे हैं हम। अगर आप निरोगी मतलब होने के लिए कर रहे हैं, आपको मतलब चाहते हैं कि आपका बॉडी से स्वस्थ रहे, तो मतलब डिटॉक्स हो रही है बॉडी से, जो मल जमा हो गया आपके अंदर में, प्रभु ने वो कोई भी रोग नाम दिया, वो मल जमा हुआ है तभी उसका नाम दे दिया, और वो मल को प्रभु ने निकालना चाहते हैं। अंदर में जो बड़ी में परमात्मा बैठे, जो जीवनी शक्ति है, वो बॉडी नहीं निकालेगा। मतलब बॉडी तो एक यंत्र है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जीवनी शक्ति, वो आपका मल को इकट्ठा करा है आपको जीवित रखने के लिए, आपको गंदगी को निकालने की प्रयास कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दवाई खा के मतलब उसी को निकालेंगे क्या, उसको दवा देते हैं और हम सोचते हैं हम स्वस्थ हो गए। दवाई खा के हम सोचते हैं हमारा बीमारी निकल गई, लेकिन बीमारी नहीं निकली। टॉक्सिन को दबा दिया, जो निकाल रहे थे प्रभु ने, उसको दबा दिया, और हम उसके ऊपर डबल डोज डाल दिए, डबल जहर डाल दिए, टॉक्सिन डाल दिए वो हम हमारे वो मल के ऊपर, और वो दुगना हो गया, और वो उल्टा बढ़ के दूसरी रोग के रूप में आपके शरीर में आ जाती है। लेकिन हम नहीं समझ पाते, हम समझते हैं हाँ बुखार हो गया, बुखार के ऊपर दवाई खा लिए, डिस्प्रिन सॉरी वो क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल खा लिए, तो वो ठीक हो गया, सोच रहे टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, सोचते हैं अब धीरे धीरे सही हो गया सोचते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं होता है, वो सब फिर दूसरी रोग निकलती है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि आप जिसके लिए कर रहे हैं उसको सहयोग करिए। तो एनिमा इसीलिए करते संजीवनी क्रिया कि वाटर फास्टिंग करे तो परमात्मा को समय मिला कि आपके अंदर में से गंदगी निकालने के लिए, तो वो गंदगी को सहयोग करना है, संजीवनी एनिमा करके उसको निकालना है। क्योंकि हम सॉलिड चीज कुछ भी नहीं खाए तो आपको तो नेचुरल अल्कोहल आएगी ही नहीं, तो आप अगर एनिमा करेंगे आपकी गंदगी निकल जाएगी। तो अगर आप जल पे करेंगे तो कैसे करेंगे, मेन बात पे पॉइंट पे अभी आए, कैसे करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पीते रहिए, पानी पकड़े पीते रहिए, ऐसे पानी पकड़े बोतल पीते रहिए, ऐसे नहीं करना है। तो जब भी आपका मतलब लगा कि हमको अभी प्यास लगी, पानी पीना का ये हुआ मन में कि रहने नहीं बनी, तो आप ऐसे रखिए और थोड़ा सा ऐसे निकालिए, ऐसे करके लीजिए। मेरे बोलने का मतलब थोड़ी मात्रा में लेके मुंह से घुमाइए, और वो जो पानी को थोड़ी सी अंदर करिए, फिर थोड़ा वो मुंह में पड़ा रहने दीजिए, फिर थोड़ी सी अंदर करिए। जैसे पूरा जो पानी आप मुंह में थोड़ा सा लिए, उसको घुमा के उसको धीरे धीरे उसके अंदर भी सिप सिप करके अंदर से लीजिए। ऐसे लिया
पी लिए, फिर पकड़े फिर पी लिए, फिर पकड़े फिर पी लिए, ऐसे करके नहीं ख़त्म करना है। आपका ग्लास का पानी हो या ये बोतल का पानी, किसी भी चीज़ का हो, ऐसे ख़त्म नहीं करना है। मेरे आपको बताने की मतलब है। तो आप अगर पी रहे हैं, आधा ग्लास पानी लिए, सोचे कि नहीं मैं आधा ग्लास पानी पीऊँगी, तो आधा ग्लास पानी को इस कदर लीजिए कि वो आपको आधा घंटा लगे लेने में। थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, रख दीजिए। अगर आप भर भर के पिएंगे तो पूर्ण आहार हो गई वो, तो फिर इतनी आपका मतलब किडनी पे भी प्रेशर होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए सिप सिप करके लीजिए, थोड़ा मात्रा में लीजिए, रख दीजिए, फिर थोड़ा लीजिए, जब ये हुआ रख लीजिए। इस कदर वाटर फास्टिंग करिए। मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर में हम 2 लीटर पानी पिएंगे कि 3 लीटर पानी पिएंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कुछ भी, आपका बॉडी बताएगा। जब आप करेंगे, आपको लगा कि लेना चाहिए, आपका बॉडी, सबका बॉडी अलग अलग है। जो जितना नमक खाया होगा, जो जितना पका हुआ आहार खाया होगा, उसको उतना टाइम लगेगी, वो मतलब उतना प्यास लगेगी, पानी भी लेना पड़ेगा। जब वाटर फास्टिंग करेंगे वो नमक भी निकलेगी, जहर भी निकलेगी, क्योंकि सॉल्ट इज ऑल्सो ए पॉइजन। नमक भी एक जहर है, हम जहर ही खा रहे हैं, जहर ही खिला रहे हैं लोगों को घोल घोल के हाथों से, सब्जी या ये बना के। चाहे सीधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे समुद्री नमक हो, कोई भी नमक हो, और नमक सॉल्ट इज पॉइजन, तो वो सब तो निकलेगा ना। तो इसके लिए आपको जब जैसा प्यास लगे, सबका बॉडी अलग है, जो जितना दवाई खाया होगा उसको भी प्यास लगेगी, जहर डाले हुए हैं भाई। जो जितना चीनी खाया होगा उसको भी निकलेगा, वो हम जहर डाले हुए हैं। तो चीनी, नमक, तेल, घी, मसाला सब तो निकलेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन आपका बॉडी करना चाह रहा है, तो डिटॉक्स करना चाह रहा है। तो आपको उसी समय जैसा पानी लेंगे तो वो आपको उसी हिसाब से लेना पड़ेगा पानी, आपको देख के अपनी बॉडी को। ऐसा नहीं है कि इतना अमाउंट लेना है, मेरे बोलने का मतलब ये है। तो आप अपनी बॉडी को देख के थोड़ा थोड़ा मात्रा में सिप सिप करके लेते रहेंगे। एक और जल पे तो बढ़िया आनंद से हो जाती है, कितने दिन मर्जी कर लो, 9 दिन 10 दिन, कोई आपको वो नहीं होगा, बॉडी में कमजोरी भी नहीं आएगी और हो भी जाती है। हाँ, तो इस कदर आप करिए और आपको फायदा ही होगा। ऑटोफेजी भी होती है वाटर फास्टिंग में, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, ऑटोफेगी भी चालू हो जाती है। लेकिन थोड़ा ड्राई फास्टिंग है, निर्जला फास्टिंग में जल्दी ऑटोफेगी होती है। ऑटोफेगी का मतलब क्या है? अपना बॉडी अपना रोग को खुद खाता है। ऑटो मतलब सेल्फ, फेगी मतलब ईटिंग, सेल्फ ईटिंग करता है। मतलब हम जब खाना नहीं डालते हैं, कोई भोजन अलग सा बाहर का भोजन नहीं डालते हैं, जैसे फल सब्जी सलाद या वो सब नहीं डालते हैं, तो वो अपना अंदर में जो गंदगी जमा हुआ होता है उसको खाने लग जाता है। अगर मोटापा है, बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन है जा रही है, वो भी खाने लग जाएगा और आप पतले हो जाओगे। तो इस कदर आपके अंदर की वो खाने लगेगी। तो वाटर फास्टिंग में भी होगी, लेकिन स्लो स्लो होगी, धीरे धीरे होगी। और निर्जला फास्टिंग में, ड्राई फास्टिंग में जल्दी होती है। लेकिन काफ़ी लोगों को निर्जला फास्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, किसके निगरानी में करना चाहिए। जो लोग करे हैं लंबा निर्जला, जो लोग निर्जला फास्टिंग करे, जैसे हम हैं, जैसे नरहरी भाई पांड्या जी है, जैसे सुरेश बेटा है, इन्होंने सब निर्जला फास्टिंग लंबा करे हैं और उनका अनुभव है। ऐसे अनुभवी साधकों के अंडर में निगरानी में करेंगे, फ़ोन में टच में करेंगे तो आप अच्छी से कर पाएंगे। नहीं तो निर्जला फास्टिंग अपने आप करना, थोड़ा लंबा करना दिक्कत आ जाती है, खोलने में दिक्कत आ जाती है। जब खोलते हैं गला एकदम से भूख लगती है, फिर गलत आहार कर लेते हैं, फिर चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाती है। तभी हम बोलते हैं निर्जला फास्टिंग के लिए सावधानी बहुत बरतना पड़ता है। वाटर फास्टिंग जब जल पे रहेंगे इतनी नहीं पड़ती है, फिर भी आप टच पे रहें तो अच्छी बात है। तो फिर वाटर फास्टिंग खोलना कैसा है वो तो बाद में बताएंगे। लेकिन वाटर फास्टिंग में अगर आप स्वस्थ हो गए हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि मतलब इच्छा होती है, आनंद आती है कि जैसे एकादशी आ गया,
कभी निर्जला नहीं कर पाए तो जल पे कर लीजिए। तो जल पे करके देखिए कैसा लगती है, पूर्णिमा अमावस्या इस सब चीज़ में करके देखिए। तो जलाहार बोला जाता है उसको, जैसे वायु आहार बोला जाता है, ड्राई फास्टिंग को वायु आहार, ऐसे ये जलाहार। तो जल पे करिए, हाँ, उसमें भी बहुत बढ़िया आती है। लेकिन जब हम स्वस्थ हो गए, मेरे बोलने का मतलब स्वस्थ हो गए हैं, तो जल वाटर फास्टिंग कर रहे हैं, तो अगर आपका बॉडी डिटॉक्स हो गई है तो आपको लगता है, तो जिन्होंने स्वस्थ हो गए हैं उनको थोड़ा एनिमा नहीं करने से भी चलेगा। लेकिन फिर भी हम तो अगर जैसे लेते हैं कुछ ना कुछ फल वगैरह, सलाद वगैरह, नमक वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो एनिमा करने से अच्छा है ना। लेकिन बहुत आनंद आती है, आप लोग इसको अपनाइए, वाटर फास्टिंग को भी करिए। और जब करते हैं ना, प्रभु को प्रार्थना करके आनंद से, हमने जल ही जीवन है तो जल को भी प्रणाम करके, ओह भाव में भर के, धन्यवाद दे के, उसको भी प्रसाद के रूप में परमात्मा को मतलब चढ़ा रहे हैं। अपने अंदर में जो बैठे परमात्मा को हम स्नान करा रहे हैं, पिला रहे हैं, गंगा स्नान करा रहे हैं, और उन्हीं को आहार दे रहे, अभिषेक कर रहे हैं जलाहार का। हमारे शिव भगवान जी यही अंदर बैठे हैं। इस भाव से अगर हम करते हैं तो हमको स्वस्थता प्राप्त अपने आप होती है, आत्मा की स्थिति अपने आप आ जाती है, आनंद मस्ती है, सो स्मरण लगी रहती है, अपनी स्मरण मतलब अपनी होनापन की एहसास, सब अपने ध्यान की स्थिति बनी रहती है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत लोग वाटर फास्टिंग करते, कितने संत लोगों ने जल पे ही है, कितने हैं अभी भी। तो ऐसे ही आप जल पे ही हो रहो, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप 3 दिन करके देखिए, काफ़ी रिकवरी हो जाती है। 2 दिन करिए, 4 दिन करिए, धीरे धीरे बढ़िए। हैं, निर्जला नहीं कर पा रहे तो वाटर फास्टिंग करिए। अगर निर्जला कर पा रहे हैं तो 2 दिन, अगर क्रोनिक डिजीज है, कैंसर वगैरह कुछ है, तो 1-2 दिन निर्जला, 2 दिन निर्जला करिए, फिर 2 दिन, उसके बाद 1 दिन वाटर पे आइए, फिर जूस पे आइए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। है, धीरे धीरे ऐसे करके आएंगे तो, क्योंकि वाटर ये में भी बहुत फायदा होती है। तो 2 दिन निर्जला, 2 दिन वाटर, फिर 2 दिन जूस, ऐसे कर दीजिए। फिर 1 दिन निर्जला, 1 दिन वाटर, 1 दिन जूस भी कर सकते हैं। इस कदर अगर करेंगे, आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा और आप मस्ती में रह पाएंगे। और निर्जला अगर नहीं हो पाएगा तो 2 दिन वाटर फास्टिंग, 3 दिन वाटर कर दिए, 4 दिन जूस पे रहिए। ऐसे अपना बॉडी को देख के करिए, लेकिन करिए, हैं। और बाकी रेस्ट भी चाहिए, आराम भी चाहिए, है ना। वाटर फास्टिंग लंबा भी करेंगे तो थोड़ा आराम भी करना है, ध्यान भजन भी करना है, सुमिरन करना है। जो आहार आप नहीं लिए वो दान भी करना है, सेवा भी करना है, क्योंकि आप फ्रूट नहीं डाले, ये सब नहीं डाले, तो सेवा भी करना पड़ेगा आपको, है ना। सेवा मतलब उसको, किसी को आपका वो आहार फल प्रसाद दे दीजिए, किसी को भी लाकर, अच्छा जो स्थान में लग रहा है उसमें लगाइए, तो तब सेवा सुमिरन हो जाएगी, तीनों चीज़ साथ साथ हो जाएगी, और आपको बहुत खुशी मिलेगी, अंदर से सुकून मिलेगा, अंदर से एक तृप्ति आएगी, संतुष्टि आएगी आप लोगों को। इस कदर अगर सेवा का भाव रहेगी तो तब सेवा सुमिरन करना चाहिए। और खोलना कैसा है ना, ऐसे वाटर जैसे फास्टिंग, आज 1 दिन वाटर करें तो दूसरे दिन धीरे धीरे जूस पे, नींबू पानी पे थोड़ा नींबू डाल लीजिए, पहला ले लीजिए, फिर नहीं तो अगर आप अपनी शरीर के स्वस्थता के लिए कर रहे हैं तो डिटॉक्स जूस पे खोलना है। जो ऐसा निर्जला में डिटॉक्स जूस में खोलते हैं, हरी पत्ती में आंवला, खीरा करेला, टमाटर, खाली टमाटर, सफ़ेद पेठा, है ना, ये जो भी जूस है उसमें एक जूस पे ओरिजिनल में खो दिया। लेकिन अगर आप स्वस्थ हो गए हैं तो डिटॉक्स जूस से नहीं खोल के भी, अगर वाटर फास्टिंग करे हैं, निर्जला करे हैं, तो डिटॉक्स जूस में ही खोलना पड़ेगा। और अगर मन हुआ तो पानी में नींबू डाल के थोड़ा इतनी सी ले लीजिए, फिर उसके बाद आप डिटॉक्स जूस लेना चाहते लीजिए, नहीं ना लेने से भी चलेगा अगर आप स्वस्थ हो गए हैं तो।
तो ऐसे अपने आनंद के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं तो इस कदर भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप एक दिन, जितना दिन आपने वाटर फास्टिंग में करें उतना दिन जूस पे रहिए, जूसी फ्रूट। उसके बाद 2 दिन वाटर पे रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन जूस पे रहिए, फिर जूसी फ्रूट लीजिए, फिर फ्लेसी फ्रूट लीजिए, ऐसा जूसी चीज़ लीजिए, फिर फ्लेसी चीज़ लीजिए। 2 दिन, 1 दिन जूसी में जूस वाला फल पे आ जाइए, फिर फ्लेसी वाला फल पे आ जाइए। इस कदर आप करिए। अगर आप सीधी डायरेक्ट कुक फूड से वाटर फास्टिंग पे नहीं आना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप आग में पका वाला भोजन शाम को भी खा रहे हैं या कुक फूड खा रहे हैं तो डायरेक्ट वाटर पे नहीं आना है। आपको 1-2 दिन फ्रूट पे रहना है, जूस पे रहना है, फ्रूट पे रहना है 2-3 दिन, 4, फिर उसके बाद वाटर पे आना है। और ऐसे तो मैं बोलूँगी, हम तो बोलते हैं कि आग में पकाया भोजन ही जहर है, नमक ही जहर है, दूध भी नहीं लेना है, ये सब साइलेंट किलर है। एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, नॉन वेज नहीं लेना है, बीड़ी, नशा, सिगरेट, शराब, ये सब जहर है। इसको पूरी तरह त्याग करने की संकल्प करिए। मजे से प्रभु ने जो फल दिए हैं, मीठे मीठे फल और जल, इसका आहार करिए। और नहीं तो खीरा, टमाटर, मटर खाइए, अब सीजन है, और आनंद में, मजे में रहिए। लेकिन नमक नहीं खाना है, छोड़ना है, चटोरेपन को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब का त्याग करिए। हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चरेपति, 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 पीछे घूम के नहीं देखना है, इतनी ही याद रखना है। बैक नहीं टेप देना है। हमारा कक्ष को आगे बढ़ाना, मनुष्य जीवन मिला है आनंद में, मस्ती में, मौज में, उत्साह मना के जीने के लिए, नाचने कूदने के लिए मिला है, ना कि डिप्रेशन में रहने के लिए, नींद नहीं आ रही है, दर्दे में, तड़प में रहने के लिए मिला है, आनंद में, मौज में रहने के लिए मिला है। तो इसको करिए, अपनाइए। हाँ, और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना लाइफस्टाइल बनाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।